क्या लिखा हुआ है ये लिखा है। सबसे पहली बात तो ये कैथोड है, ये एनोड है, तो रे ऑफ जे कैथोड से कहा जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर जो भी बनाया है ये गैस रे ट्यूब के अंदर नहीं है, असली में वो ट्यूब होती है पूरी की पूरी, उस ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है, ठीक है। उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, वैक्यूम। वो वैक्यूम क्या करता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गैस इतनी ही डालता है कि जितनी जरूरत हो, एक्स्ट्रा ना हो। एक्स्ट्रा गैस क्या करती है, प्लाज्मा बनाती है। अभी प्लाज्मा ही दिखाई देगा आपको, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, तो कैथोड रे भी उसी के अंदर है। लेकिन अगर आपको प्योर कैथोड रे चाहिए तो ट्यूब लेनी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं। अगर आपको सिर्फ कैथोड रे ही देखनी है तो आपको ट्यूब लेनी पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको रे तो दिख जाएगी, कोई मूव करता हुआ दिख तो जाएगा, लेकिन वो प्लाज्मा का हिस्सा उसी के अंदर कैथोड रे भी, इलेक्ट्रॉन भी उसी के अंदर है, ठीक है। लेकिन साथ साथ जब गैस पे इतनी हाई वोल्टेज लगती है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को आयनाइज कर लेता है, और आयनाइज करके ग्लो करता है। क्या करता है, ग्लो, वही ग्लोइंग दिखाई देगी। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आवाज आएगी बहुत, मतलब साउंड करेगा, ये साउंड क्रिएट करेगा बहुत ज्यादा। तो इसका रीजन क्या है हमारा कि भाई ये कैथोड और ये क्या हमारा एनोड, और दोनों शॉर्ट कर रहे होंगे आपस, दोनों क्या कर रहे होंगे, शॉर्ट। क्लियर है भाई, ठीक है। तो एक क्या हमारे पास रे मूव कर रही है ना पूरी की पूरी, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है, इसलिए तो ये ट्रैवल कर रही है यहाँ से यहाँ। अधिकतर हिस्सा इसका प्लाज्मा है, अधिकतर हिस्सा क्या है इसका, प्लाज्मा। तो मैंने बैटरी 3.5 वोल्ट की है, 3.7 वोल्ट की है। इसमें एक स्टेप अप मॉड्यूल लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, 3.5 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 40,000 वोल्ट पे। जो आपका रेलवे होता है, रेलवे 25,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट पे चलता है रेलवे तक, ठीक है। जो आपके मच्छर मारने वाले वो देखे आपने, 600 से लेकर 1200 ही वोल्ट होते हैं उसमें भी, 600 से 1200 वोल्ट। ये कितना है हमारा, इसलिए इतना ज्यादा साउंड क्रिएट कर रहा है। इतना साउंड क्रिएट करने का रीजन इसका यही है, ठीक है ना। तो असली में क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड रे मूव कर रही है, और इसमें सारी रेज है, प्लाज्मा पूरा का पूरा जो हमारा आयनाइज हो रही है गैस, वो सारी की सारी इकट्ठा है, इसी वजह से ये इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है ना। तो असली में कैथोड रे इसे ही बोलते हैं। तो अगर मैं एक ट्यूब ले लूं, अगर मैं इसी के बीच में एक ट्यूब ले लूं, उसको बंद कर दूं और फिर मैं इसको लगाऊं, तो अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल डालना पड़ेगा, तब उस पे रे जब गिरेगी, इलेक्ट्रॉन जब गिरेगी तो चमक आएगी, वही हमारा कैथोड रे। क्या है वो हमारा कैथोड। तो कैथोड रे कोई अलग चीज नहीं है, वो इसी के अंदर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर मूव कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। तो पता लग रहा है ना तुम्हें देख के, तो साउंड कर रहा है इतना ज्यादा। अब कोई छुएगा तो क्या होगा, कौन कह रहा था छूना है मेरे को, इसको छूना पड़ेगा लेकिन है ये क्या बात हुई, छूना है। तो बहुत ज्यादा तुम साउंड से एक्सेप्ट वो कर सकते हो, इतनी तेज साउंड कर रहा है, तो अगर किसी ने टच करा तो मरेगा तो नहीं, ये बात तो पक्की है, ये तो मुझे पता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज झटका लगेगा, बहुत तेज। हाँ, वो ट्यूबलाइट फोड़ देगा। ये पहली बात तो ये डीसी है, ये कौन सा करंट है, डीसी से एसी की चीज नहीं चलती। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एलईडी लगा दी ना, फोड़ देगा उसको, तुरंत फोड़ देगा। इतना हैवी करंट है, तुरंत एलईडी फोड़ देगा। ये है नहीं, इसकी पावर तो है, झटका तो दे देगा, उसकी पावर लगे, लेकिन इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। ये वही वाली बात है, ये सेम वही वाली बात है। तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम 100 किलो वजन उठा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम 100 किलो वजन को उठा के यहाँ से लेकर बाहर तक चले जाओ। उठा सकते हो लेकिन लेकर नहीं जाते, क्योंकि एनर्जी उतनी नहीं है। पावर है तुम्हारी लेकिन एनर्जी उतनी नहीं है। तो इसके बाद पावर उतनी है लेकिन एनर्जी एक साथ दे देगा पावर, लेकिन तुरंत एनर्जी खत्म हो जाएगी, चला ही नहीं पाएगा फिर उसको, ठीक है। तो इसलिए मर नहीं पाएगा, इसलिए इंसान इससे मर नहीं सकता, तो बात ठीक है। लेकिन बहुत गंदे वाला झटका मारेगा ये, बहुत गंदे वाला, कि काफी लंबे टाइम तक याद रहे। तुम्हें ये अलग अलग है, वायर इसकी चिपकी नहीं है ना, तो ये एयर में तो ट्रेवल कर रहा है। जब भी तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एनोड जो कैथोड है ना, कैथोड क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन। क्या छोड़ता है, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जाके लग रहे हैं गैस में, इसके आसपास तो एयर तो है ना, उस एयर पार्टिकल पे टकराने की वजह से वो आयनाइज हो जा रही है और उसी से वो ग्लोइंग आ रही है, उसे प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो एनर्जी है उसमें कैथोड रे भी है और साथ में वो आयनाइज गैस भी, मिक्सअप है ये। लेकिन प्योर कैथोड रे चाहिए तुम्हें, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्यूब लगाना पड़ेगा, उसके अंदर गैस की प्रेशर कम करनी पड़ेगी, वैक्यूम बनाना पड़ेगा। तब अगर आप 20,000 वोल्ट भी दोगे ना, तो 20,000 वोल्ट पे भी कैथोड रे दिख जाएगी आपको, इजीली दिख जाएगी। और उसके अंदर उसको देखने के लिए फ्लोरोसेंस मटेरियल डालना पड़ता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराए तो ग्लो करे। क्या करे, ग्लो। यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40,000 वोल्ट और एयर भी बहुत ज्यादा है, तो उसी एयर से ग्लोइंग आ जा रही है अपने आप ही, ठीक है ना। तो उसकी ग्लोइंग का रीजन क्या है, यही वही है, ठीक है। क्लियर है भाई। तो असली में अभी जो है
वो एयर में ट्रेवल कर रही है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ ट्रेवल कर रही है? हवा में ही ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, एयर में ही ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। टच तो ये आपस में है ही नहीं। क्या है दोनों के बीच में? बहुत ज्यादा गैप है। तो दोनों क्या गैप? थोड़ा क्या चीज? 50,000 वोल्ट कर देंगे तो और भी ज्यादा, मतलब जो ये है ना आवाज, साउंड भी और तेज हो जाएगी और जो ग्लोइंग आ रही है वो और ज्यादा हो जाएगी। ग्लोइंग की पावर हो जाएगी। हाँ, तो गैप थोड़ा और कर देंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। बहुत ज्यादा वोल्ट कर देंगे, फटफट तो नहीं जाएगा ना। सबकी अपनी टेंडेंसी है। इसकी भी इलेक्ट्रिसिटी झेलने की टेंडेंसी है अपनी, ठीक है ना। तो इतनी हाई इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो एयर जलने का चांसेस रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा ना, उस रेजिस्टेंस से जलना चालू हो जाएगा। फिर अंदर के इसके जो वायर है ना, वो हीट जब ये चलता है ना तो वो हीट होता है, इसलिए लगातार चला के छोड़ नहीं सकता, तो ये हीट करना चालू कर देता है, तो वो वायर जल सकती है अंदर ही अंदर, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते इसका। तो अरे ये क्या है हमारा, ये क्या है? तो रे सारी मूव कर रही है, तो कैथोड टू एनोड, तो कैथोड से एनोड जो जा रही होगी वो क्या होगी हमारी? कैथोड रे। और जो एनोड से कैथोड जा रही होगी वो कौन सी रे होगी? कैनाल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल रे। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पास से हो जाएगा। एक तरह से ज्वाइंट ही तो हो रहा है, चल ही रहा है ज्वाइंट, तो ज्वाइंट कर देंगे तो अलग फर्क नहीं होने वाला उससे। अब मैं छू सकता नहीं भाई, छू के दिखा दूं तो मैं क्या गैप ज्यादा करोगे, डिस्टेंस ज्यादा, एयर ज्यादा, मतलब एयर पार्टिकल ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो फ्लो नहीं कर पाएगा उतना अच्छे तरीके से। भैया आपको जब झटके लगे थे बड़ा अच्छा महसूस हुआ था? बड़ा खराब, बहुत खराब। इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। मैं तेरे को दिखा दूं कैसे लग रहे थे। पेपर रखेंगे तो अगर ये लगातार पास होता रहेगा, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो आग भी लग सकती है उसके अंदर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हाई रेजिस्टेंस अगर कोई चीज पास करोगे तो आग कैसे लगती है चीज के अंदर? वायर के अंदर देखिए आग लगती है। तो अगर लोड पड़ता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज होती है हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट एनर्जी में चेंज होती है तभी आपका क्या होता है, उस हीट से आग लग जाती है। तो यहाँ पे अगर तुम उसके अंदर बीच में रखे रहोगे और वो पास होता रहेगा, लगातार हीट पैदा करेगा, आग लग जाएगी उसके अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है? आ गया ध्यान में?